हेलो। अस्सलाम वालेकुम अबू, शबीर बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। क्या अभी तुम्हें ये बोलना पड़ेगा कि तुम कौन बोल रहे हो? अरे तुम्हारी सांसों से हमारी सांसें जुड़ी हुई हैं। मैं तुम्हारी सांसों की आवाज़ों से तुम्हें पहचान लेता हूँ। शबीर का फोन है। हाँ हाँ, लो तुम्हारी अम्मी तुम्हारे फोन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लो उससे बात कर लो। लो आओ। अम्मी, मैं जानता हूँ आप मुझसे खफा है, मैं आ न सका, लेकिन मैं क्या करूं? मैं ये भी तो नहीं कह सकता कि मुसरिफत ने मेरे पैरों को जकड़ कर रखा था। माँ बाप अपनी औलाद की परवरिश के लिए अपनी सारी जिंदगी सर्फ कर देते हैं, लेकिन वही औलाद जब अपनी जिंदगी जीने लगते हैं तो उस माँ बाप के लिए उसके पास वक्त नहीं होता। अम्मी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, अगर आप कहें तो। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, तुम नहीं आ पाए कोई बात नहीं, तुम्हारी आवाज सुन ली और कुछ नहीं चाहिए। लो, मैं शिकवे शिकायतों में भूल ही गया। ईद का चांद मुबारक हो। हमारा चांद तो अभी निकला ही नहीं बेटा, फिर ईद कैसी? अम्मी ऐसा मत बोलो, पर मैं रो पड़ूंगा। खैर, अल्लाह तुम्हें खैरियत से रखे बेटा। आमीन। ईद पर नहीं आ पाए बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो बताओ कि तुम कब आओगे? बहुत जल्द। तुम खैरियत से तो हो ना बेटा? जिस औलाद के साथ माँ बाप की दुआएं होती है, वक्त और किस्मत भी उसका साथ देती है। लो, अपने अब्बू से बात कर लो बेटा। हाँ बोलो बेटे। अबू, अम्मी को रुला दिया ना मैंने। अब जल्दी फुर्सत पाकर आओ तो शिकायत दूर होगी। आप तो समझ सकते हैं। हाँ हाँ समझता हूँ बेटा, इसीलिए खामोश हूँ। माँ का दिल है ना बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ, और जब आओगे तो खबर करना। जी बेहतर। वैसे कल ईद मुबारक देने के लिए फोन करूंगा। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वो अम्मी को। अरे ठीक है बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी माँ को समझा दूंगा। बेगम, तुम इसी तरह रोती रहोगी तो उसकी हिम्मत टूट जाएगी। अरे वो दूसरे शहर में रहता है। माँ का दिल समंदर होता है, उसमें सब कुछ समा जाता है। अरे माँ के चेहरे पर हमेशा खुशियां होनी चाहिए। लोग माँ के चेहरे की खुशी देख पाते हैं, लेकिन उन खुशियों के पीछे छुपे हुए आंसू किसी को नहीं दिखते। देखो, अब अपने आंसू पोंछ लो, रो मत। जब हया से उसका रिश्ता तय हो जाएगा, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, वो अपने आप वक्त निकालकर तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम फिक्र क्यों करती हो? मैं हूं ना। इतनी गुमसुम से क्यों बैठे हो? अम्मी अबू से फोन पर बात कर रहा था। बहुत नाराज होंगे दोनों, इतने दिनों से आपको देखा जो नहीं है। अबू तो मेरी मजबूरी समझ लेते हैं, लेकिन अम्मी। उन्हें आपकी मसरूफियत से क्या मतलब? माँ है, माँ के लिए औलाद से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। हाँ, मैं ही मानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? आपको जाना चाहिए था। नाज़ू, मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं वैसे ही अपने आप से बहुत शर्मिंदा हूँ। अब क्या सोचा है आपने? किसी भी तरह वक्त निकाल के कश्मीर जाऊंगा, ताकि अम्मी की सारी शिकायतें दूर हो जाए, और साथ में ये खुशखबरी भी सुनाऊंगा कि मेरी शादी हो गई है, और वो भी एक चांद जैसी लड़की से।
और बाल तो तुमने बना ही लिए, दुपट्टा कहाँ रखा? हाँ ममानी, हाँ जी। वो मोहल्ले की लड़कियां हमारे आंगन में इकट्ठा हो गई हैं ईद रुक गाने के लिए, तो हम भी वहीं जा रहे हैं। अरे जाओ खुशी से ईद मनाओ, जाओ जाओ जल्दी से जाओ। आ जाओ।
अब्बाजान ईद मुबारक। ईद मुबारक। मुबारक फूफी जान, ईद मुबारक। भाई सब लोग नमाज पढ़ के आ गए? हाँ ईद मुबारक हाजी साहब, ईद मुबारक। आज ईद का दिन है रोशनलाल जी, वरना आप जैसे झूठे और वादा खिलाफ इंसान की मैं सूरत देखना भी पसंद नहीं करता। मैं समझ रहा हूँ हाजी साहब, आप क्या कह रहे हैं, मेरा विश्वास कीजिए। अरे झूठे पर क्या विश्वास करना। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। देखो अब मेरी जुबान मत खुलवाओ, वरना गजब हो जाएगा। लेकिन बात क्या भैया अब्बाजान? अरे तुम चुप करो निसार, ये बड़ों की बातें हैं। तुम सब लोग जाके इनके लिए शीर खुरमा चाय वगैरह भिजवाओ भाई, ये हमारे खास मेहमान हैं। रोशनलाल जी चलो बैठिए। हाँ तो आपने गलती की, लेकिन हम आपकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होने देंगे। देखिए हाजी साहब, पहले आप दिल खोल कर शिकायत कर लें, फिर मैं अपनी मजबूरी बताऊंगा। हाँ हाँ, दोस्ती से बढ़कर अब तुम्हारी मजबूरी होगी। हाँ? कल शाम को मैं यहाँ आने ही वाला था कि अचानक आपकी भाभी की तबीयत खराब हो गई। अरे अचानक क्या हुआ भाभी को? पता नहीं, तबीयत इतनी खराब हो गई कि मुझे उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। अरे रोशनलाल जी, इतनी बड़ी बात हो गई और आपने हमें फोन करना भी गवारा नहीं समझा। दरअसल बात यह हो गई कि मैं हाँ हाँ, आपने सोचा होगा इनकी खुशी में खलल क्यों डालूं। क्यों? हाँ हाजी साहब, वो चुप रहो, अपनी गलती पर सफाई देकर पर्दा मत डालो। इस वक्त कहाँ है भाभी? अंदर है और भाभी के साथ बातें कर रही है। अब उनकी तबीयत कैसी है? बस अब बेहतर है। अरे इतनी तकलीफ थी तो हमें बुला लेते। देखिए हाजी साहब, आपकी भाभी ने ही जिद की कि हम चलते हैं। चांद रात और ईद का दिन आपके घर में गुजारने का अधिकार तो हमें ऊपर वाले ने ही दे रखा है। अरे रोशनलाल जी, इसीलिए तो नाराज था। कल रात आप क्यों नहीं आए? अरे एक गिलास से इनका हलक भी तर नहीं होता। हाजी साहब, मैंने अपना गला पहले ही तर कर लिया है। अच्छा अरे बड़े बेसब्र इंसान हो। क्या करूं, ईद का दिन और आपके घर का शीर खुरमा मुझसे इंतजार नहीं हो सकता। अच्छा तो फिर पहले कहा क्यों नहीं? हलक तो पहले तर कर लिया, अब आपके साथ रस्म निभाऊंगा, तो शुरू करें? हाँ हाँ, इंतजार किस बात का? जी हाँ, वहीदुल-जमां का ही घर है। जी अरे जी हाँ, वहीदुल-जमां ही बोल रहा हूँ। आप? अरे 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 अरे, वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। आपको भी ईद मुबारक हो। जी 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 जी, घर वालों को भी हमारी तरफ से ईद मुबारक कहिएगा। इंशाल्लाह जरूर मुलाकात होगी। जी जी, बहुत खूब। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। साहब, हाजी असदुल्लाह मलिक साहब आए। अरे हाजी साहब कहाँ हैं? आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक होगी। जी खैर मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। हाजी साहब, ये मेरी नूरी नजर मेरी बेटी हया है। और बेटा, ये हाजी असदुल्लाह मलिक साहब हैं, मेरे दोस्त। आदाब। और ये इनकी शरीक हयात। जी आपको ईद मुबारक हो। खुदा तुम्हें खुश रखे बेटे। कहाँ जा रही हो बेटी? जी अबू, सहेलियों को छोड़ने। देखो बेटा, अपनी सहेलियों को तमीज सिखा दो,
भले वो किसी को जानते हो या ना जानते हो, आदाब सलाम ये बहुत जरूरी है। ये हमारी तहजीब है, तमीज है। बेटा, इन्हें अपनी अम्मी के पास ले जाओ। बेटा जी अबू, आइए। ये बच्चियां हैं, सीख जाएंगी। हाजी साहब, आज बच्चियां हैं, अगर आज इन्हें ना सिखाया तो फिर कब सीखेंगी? खैर छोड़िए इन बातों को, आप आइए। तशरीफ रखिए हाजी साहब। शुक्रिया। और सुनाइए हाजी साहब। बस खुदा का फजल है। खुदा का ही फजल होना चाहिए। देखिए, खुदा के फजलो करम के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। आओ इला। वैसे सुना है आपके बरखुरदार शबीर मियाँ ने भी बम्बई में काफी तरक्की कर ली। ईद पर घर तो आए हो? बस मसरूफियात इतनी है कि आ नहीं पाया। अच्छी बात है हाजी साहब, वो अपने बिजनेस को इतनी अहमियत देता है। मैं भी जवानी में ऐसा ही करता था। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अरे इसको खुद खाना चाहिए, खुद खाओ भाई। खुद खाएगी, रहने दो भाई। बिस्मिल्लाह करें जी, बिस्मिल्लाह। हाँ चलिए चलिए। खाओ भाई। ये चटनी ली तुमने? हाँ हाँ। ये चटनी देना तो जरा। हाँ अरे इसे खुद खाने दो। हाँ अच्छा बनाया है, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। आहा। निसार भाईजान, क्या हुआ? किस सोच में हैं आप? ईद का मौका है, खुशी का मौका है, खाइए, बिस्मिल्लाह कीजिए। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि अब्बा जान और बोकट हमारे साथ खाना नहीं खा रहे, और वो भी ईद के मौके। अरे भाई, उनकी भी तो अपनी जिंदगी है। अरे फूफी जान, अम्मी और अबू तफरीक के लिए नहीं गए हैं, वो तो वहीदुल जमान के घर गए हैं। उन्होंने मुझे फोन किया था, कह दिया कि खाना खाकर आएंगे। अच्छा अच्छा, अब वहीदुल जमान कोई मामूली हस्ती तो है नहीं, और ऐसे लोगों के साथ रिश्ता रखना बड़ी अच्छी बात है। कभी ना कभी फायदा उठाने का मौका मिल जाता है भाई। फूफी जान, आप तो अब्बा जान की बहन है, क्या आप नहीं जानते अब्बा जान किस नेचर के इंसान है? भाई इसलिए तो कह रही हूँ ना कि भाईजान ऐसे नेचर के नहीं है, लेकिन क्या करें भाई, तरक्की करनी है तो अपने नेचर को तो बदलना ही होगा ना। अरे फूफी जान, अब कितनी तरक्की? हाँ हाँ, अल्लाह मियाँ ने पहले कम तरक्की और शोहरत दी है क्या? अरे हाँ, तो भी शोहरत तो वहीदुल जमा की है भाई, इससे कहते हैं शोहरत। अरे फूफी जान, आप ये सब बातें हमसे क्यों कह रही हैं? अब्बू से ही कहिए, वो आपकी बातों पर पूरा अमल करेंगे। मेरी बातों की तो कोई कदर ही नहीं है इस घर में। खैर छोड़ो, नेकी कर दरिया में डाल। लड़की तो मुझे बहुत पसंद आई, नाम भी कितना खूबसूरत है, हया। इस हया को आप जल्दी से घर ले आए। इसीलिए तो तुम्हें उसे देखने के लिए ले गया था। मुझे पता था कि तुम उसे देखकर बहुत खुश हो जाओगी। वाकई थोड़ी ही देर में मेरे साथ इतना घुल मिल गई
जैसे मुझसे परसों से जान पहचान हो। अच्छा, उसी ने खाने की जिद की और मैं इनकार नहीं कर सकी। बस अब वहीदुल-जमा साहब हाँ कर दे। आप इतनी देर तक उनके साथ बैठे रहे, आपने बात छेड़ी नहीं? मौका ही नहीं मिला। जब तक बैठा रहा मेहमानों का आना जाना लगा रहा। हालांकि वो हमारे शबीर की बहुत तारीफ कर रहे थे। मुझे तो नहीं लगता कि वो ना करेंगे। तो नेक काम में देर किस बात की? ठीक है, तो फिर मैं कल ही उनके दफ्तर जाके बात छेड़ दूंगा। नहीं 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 भाई, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ हाँ भाई, हमने तरक्की की है तो अपनी ईमानदारी से, मेहनत से और सच्चाई से, रिश्वत या रसूख से नहीं। जी नहीं 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 नहीं, हम किसी ऑफिसर से नहीं डरते हैं भाई, ना ही किसी की धमकी से। कह देना अपने मिनिस्टर से, हाँ उन्हें कह देना कि सच्चाई की चक्की चलती बहुत धीमी है मगर पिसती बहुत बारीक है। जी हाँ, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब वहाँ क्यों खड़े हैं, तशरीफ ले आइए। जनाब, मैं इंतजार कर रहा था कि आप फोन नीचे रख दें और हमें अंदर आने की इजाजत दें। शर्मिंदा कर रहे हैं हुजूर, आप ही का ऑफिस है, आइए तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। भाई हाजी साहब आए हैं, चाय ले आइए। और हुजूर। जमा साहब, मैं भी इन मिनिस्टरों और ऑफिसरों से बहुत तंग आ गया हूँ। क्या करें हाजी साहब, समंदर में रहते हैं तो मगरमच्छ का सामना करना ही पड़ेगा। खैर और सुनाइए। कल रात काफी देर तक बातें होती रही। हमारी बेगम आपकी, भाभी जान की और आपकी बेटी हया की काफी तारीफें करती रही। अरे ये तो भाभी जान की जरा नवाजी है। जनाब, कल एक बात दिल में लेकर आया था और दिल ही में लेकर वापस लौट गया। अरे अब तो फरमाइए। कैसे शुरू करूं, बस यही समझ में नहीं आ रहा है। मैं कुछ समझा नहीं। हम सोच रहे थे कि अगर आपकी बेटी हया हमारे घर पर आ जाए शबीर के निकाह में। देखिए हाजी साहब, आप कल ही कह देते तो बेहतर होता। हमने कल रात ही हया के लिए लड़का पसंद कर लिया है। ओह, अब कुछ नहीं हो सकता? हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, अगर आपकी मर्जी हो हाजी साहब। मेरी मर्जी? जी हाँ हाजी साहब, लड़के के वालिद तो आप ही हैं और आपकी मर्जी के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता है। आपने तो मुझे चौंका ही दिया था। इसमें चौंका देने वाली बात नहीं है। देखिए हाजी साहब, माँ बाप को अपने बच्चों की भलाई के लिए सोचना ही पड़ता है। मैं आपके दफ्तर आज आने ही वाला था यही सब कुछ कहने के लिए कि आप तशरीफ ले आए। अब देखिए, आज से भाई हम दोस्त नहीं रहे, अब हम समधी हो गए। उठिए और गले मिलिए हमसे। वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई आपने। मैं समझ रही थी आप बात नहीं कर पाएंगे। बिजनेस में तो आप बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, ऐसी ऐसी बातों में आपकी जुबान बंद हो जाती है। अरे मेरी जुबान तो बंद ही हो जाती, लेकिन तुमने मेरी हिम्मत बांध दी और मैंने बेझिझक होकर दिल की बात कह ही डाली। अगर हाजी साहब पहल नहीं करते तो मेरे ख्याल से आप कह नहीं पाते। शायद ऐसा मुमकिन होता बेगम, लेकिन हाजी साहब ने जो ही ऐसी बात कह दी
मैंने फौरन सोचा कि मैं कह दूं कि हमारी भी यही ख्वाहिश है, लेकिन बेगम मैंने थोड़ा सा ड्रामा किया। अच्छा। अरे मैं तो घबरा ही गया था, एक ही दिन में सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अरे थोड़ी देर के लिए मैं दिल ही दिल में खुद को कोसने लगा कि कल मैंने क्यों नहीं कह दिया, लेकिन ज़बा साहब से सच्चाई कह दी और मुझे सुकून मिला, और उन्होंने तो कह दिया रिश्ता पक्का। शुक्र है अल्लाह का